हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर में रिमेनिंग डेज़ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। सो यहाँ पे मुझे मोस्टली जो प्रीडोमिनेंट एनर्जीज़ हैं इट इज़ रिगार्डिंग दिल से जुड़ा हुआ है। आई वुड से येस, इट इज़ रिगार्डिंग हार्ट रिलेटेड सिचुएशन जो प्रीडोमिनेंट एनर्जीज अभी कुछ दिनों की रहने वाली है। आपकी जो एनर्जी है एरीज, इट इज़ एम्प्रेस एंड यू आर होपिंग फॉर दिस हेरोफेंट। सो अगर मैं वर्क वाइज देखूँ तो बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर चीज़ों की आप आशा कर रहे हैं कि कुछ परमानेंट हो जाए, कुछ लॉन्ग टर्म हो जाए, कुछ सिस्टमेटिक हो जाए आपके करियर में। कंपनी ज्वाइन करना, कंपनी बनाना, क्रिएट करना, ओके, एक स्ट्रक्चर लाना आपके करियर में, वैसा आप चाहते हैं। शायद से कोई आपके लाइफ में एडवाइज़र अगर हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड आपके कंपनी के बॉस हो या फिर आपके घर में कोई हो, फादर फिगर हो, गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो। अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा ले, ट्रेडिशनल चीज़ों का सहारा ले अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट वेरी वेरी गुड। मतलब इस महीने आपको ब्लफ, इस महीने आपको कैजुअल से आपको बोला जा रहा है कि सीरियस लॉन्ग टर्म चीज़ों में फोकस करें और स्ट्रक्चर लाएं, ऑर्गेनाइज करें अपने करियर लाइफ को या फिर अपने पर्सनल लाइफ को। पर्सनल का भी हम देख लेंगे, लव लाइफ का। बट नाउ दिस टाइम हायरोफेंट इज इन योर होप पोजिशन, तो समथिंग वेरी स्टेबल इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये होप वाला अगर कार्ड निकला है तो ये ऐसा होने वाला है। स्ट्रक्चर, an organized pattern in your career is coming towards you. Knight of Pentacles, जो एक स्लोली मेथड आप फॉलो कर रहे हो, आपका लाइफ धीरे धीरे स्लोली स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। कंसिस्टेंट इनकम आना, कंसिस्टेंट नॉलेज बढ़ना, इनकम आना, फिर एक बड़ा कुछ धमाका होना। हायरोफेंट इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली एरीज। बहुत सारी हम लोग जो बड़ी जो स्ट्रक्चर चीज़ें हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हमको फ़ायदा मिलना, जैसे कि आप अगर बिज़नेस में हैं तो बड़ा कोई क्लाइंट आपको मिलना, आप बड़े कोई बहुत ही ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो बिकॉज एम्प्रेस इज़ योर एनर्जी। आप कुछ स्टेबल चीज़ क्रिएट कर रहे हो एंड ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल एंड जो ओल्ड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए आप कर रहे हो। जितना लग रहा है इट इज़ नॉट अ न्यू कुछ आप जैसे कि होता है ना, जैसे कि राहु का हम लोग नाउ दिस इज द कलयुग इज ऑफ द राहु, बट इट्स नॉट दैट यू आर यूजिंग दैट पावर ऑफ इल्यूजन या फिर क्रिएटिंग समथिंग एकदम अचानक से। नो, नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑपोजिट टू दैट। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग द ओल्ड प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स को फॉलो करते हुए आज थोड़ा आगे बढ़े, कल थोड़ा आगे बढ़े, ऐसे करके जो एक बड़ा एक एम्पायर क्रिएट करना अपने लाइफ का स्टेबल, वो आप कर रहे हो। आपके वैल्यूज़ भी क्वाइट ट्रेडिशनल दिख रहे हैं एंड ट्रेडिशनल से मेरा मतलब गलत नहीं वाला। ट्रेडिशनल से मेरा मतलब वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जो टाइम के साथ, प्रूफ के साथ, डेटा के साथ बदलते हैं। इलॉजिकल रूल्स की नहीं बात कर रही हूँ मैं। एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप काफ़ी अपने सेल्फ के ग्रोथ में काफ़ी फोकस्ड हैं। ऑल्दो देयर इज़ सम काइंड ऑफ लव दैट आई कैन सी, 6 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। लव का मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ एक लव सिचुएशन भी है जो बैकग्राउंड में एक शैडो में चल रहा है, आपके दिल के नीचे अंडर करंट्स में चल रहा है। उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट यू वांट ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ में अगर आपका लव लाइफ है, करियर लाइफ है, ये सारा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप ज़ीरो से अगर कुछ आइडिया है, कुछ सेल्फ केयर की चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, आप अपने यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एक पैशनेट चीज़ है जिसमें आप फोकस करना चाहते हैं, ज़रूर करें। यू हैव द पावर।
You have the power this month to create anything from 0 to 100. और एंड आपका जो लव लाइफ से जो थोड़ा सा दुखी या फिर इमोशनल और डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उससे या फिर होने वाला है, ओके, उससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि खुद को वो और ज़्यादा फ्लरिश कराए, खुद के वो एनर्जी बाहर डायरेक्ट करने के अलावा अपने खुद के अंदर डायरेक्ट करें। एक मैरिज सिचुएशन से जुड़ा हुआ, मैरिज या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से जुड़ा हुआ भी कोई दुखी चीज़ हो सकता है। एक करियर से जुड़ा हुआ भी कोई दिल का दुखी चीज़, समथिंग यू आर लूजिंग, समथिंग जो है कुछ लूज़ करना, कुछ चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट होना, ये साइड बाय साइड पैरेलली चल रहा है, लेकिन आप उससे बाहर निकल रहे हो। आपके एनवायरनमेंट में है 9 ऑफ कप्स एरीज, सो एनवायरनमेंट विल सपोर्ट यू। जितना दूर तक आप अपने बारे में अगर पहले सोचोगे तो योर एनवायरनमेंट विल सपोर्ट यू। आप जब अपना खुद का कप का प्यार का, इमोशंस का, खुद का कप का घड़ा फुल कर लेते हैं, फिर बाहर मुखी होते हैं, उस ऐसे प्रोसेस को एनवायरनमेंट विल सपोर्ट यू। दूसरों को देने के पहले, दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करने के पहले खुद को उतना काबिल, उतना अच्छा बना ले, उतना मतलब वर्थ इनफ बना ले है कि आपको बाहर से जब कुछ ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ टेलिंग, एनवायरनमेंट बोल रहा है कि 9 ऑफ कप्स, तुम्हारे सारे विशेस पूरे होंगे। पहले तुम खुद को एकदम फल भूत, एकदम इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग कप ऑफ एवरीथिंग बना लो। लोग आपसे खुद ब खुद, लोग, चीज़, पैसा, ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है सिचुएशन में है 5 ऑफ कप्स, ओके। सो सिचुएशन तो कुछ होने वाला है या चल रहा है एरीज, जहाँ पे आप थोड़े से ये जो 3 कप्स जो आपके खो गए हैं, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, काम हो सकता है, आपके इच्छाओं का कहीं ना कहीं एक टेम्पररी, ये तो डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है, ये रिश्ता हो सकता है, ये माँ से जुड़ा हुआ, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप थोड़े से दुखी हो। ये कोई मैरिज से ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को चोट पहुँचने वाला डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। सो ये तो है, बट आपको बोला जा रहा है कि देयर इज़ 2 ऑफ कप्स। इस 2 ऑफ कप्स, ये जो अभी भी खड़ा है, ये ऑप्शंस, ये सिचुएशन, ये जॉब, ये क्रिएटिविटी, ये आइडिया, ये लोग, ये प्यार, ये इसको आप ये 9 ऑफ कप्स में बदल सकते हैं। ओके, दिस इज़ द लेसन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर। दुखी पास्ट के चीज़ों से दुखी नहीं होके फ्यूचर में फोकस करके, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स निकले हैं एरीज, एम्प्रेस एंड द हायरोफेंट। इफ़ यू फॉलो द स्ट्रक्चर जो आपने अभी तक बचपन से अपने पेरेंट्स से, घर से, सोसाइटी से सीखा है, जो आपके अंदर प्रिंसिपल्स डाले गए हैं, तहजीब ज़मीर जो डाला गया है, उसको फॉलो करके उसके अनुसार अगर आप अपना लाइफ ग्रो करना चाहें, डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। पास्ट में 6 ऑफ कप्स है, तो पास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं। ये प्यार हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, काम हो सकता है, जो पहले बड़ा अच्छा दिल से जुड़ा हुआ काम था, वो अभी है नहीं। यू आर मिसिंग दिस प्लेस, ओके, एंड उसी को दोबारा मैनिफेस्ट करने के चक्कर में आप ये सब ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। एक्चुअली उससे बेटर आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, उससे बेटर आप क्रिएट करने वाले हो, बट देयर आर हर्डल्स, ये थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं आपके लाइफ में। एंड मुझे दिख रहा है कि सितंबर एंड होते होते अक्टूबर आते आते यू विल फॉलो दिस प्रोसेस। आपका जो मैनिफेस्टेशन बड़ी चीज़ है, यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी वेरी बिग थिंग्स। हाँ, छोटा मोटा कुछ छोटा, मतलब ये कोई छोटा प्यार नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। 9 ऑफ कप्स, आप अपने में सेल्फ फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, एंड कंसिस्टेंसी विल पे यू ऑफ। जो कंसिस्टेंसी है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, उस प्रोसेस को जो आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, आप नियम फॉलो कर रहे हो। आज अगर 8 घंटा काम करना है, कल भी 8 घंटा कर रहे हो, या फिर नहीं कर रहे हो तो ऐसा करो। ओके, सो दिस विल ब्रिंग यू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। चाहे वो मैरिज में है, मैरिज में अगर थोड़ा सा, मैरिज में या लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो दुखी आ रहा है, उसमें फिर भी आपने जो ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको निभाते जानी है। करियर में जो, अगर आप ये बहुत बड़ा कुछ पार्टनरशिप, बहुत बड़ा कुछ कोलैबोरेशन चाहते हो, तो डेली
आपको वही सेम काम करते जाना है, प्रोसेस फॉलो करते जाना है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, हालांकि देयर इज़ पोटेंशियल ऑफ ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन आपको हर रोज़ मेहनत करना पड़ेगा तो जाके एक दिन। एक्चुअली ओवरनाइट सक्सेस कुछ होता नहीं है, लोगों को दिखता नहीं है कि आपने कितना महीना या कितने साल उसमें डाले हुए हैं। सो लॉन्ग टर्म दिस कुड बी अ न्यू क्लाइंट का थिंग हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन हो सकता है, मैरिज, लव लाइफ में कमिटमेंट, मैरिज, ये सब आना हो सकता है। एंड मुझे उसके बाद दिखाई दे रहा है जो भी चीज़ आपको ये 2 ऑफ कप्स से जो स्ट्रेस था ना, जो आप चाह रहे थे, वट एवर दिस 2 ऑफ कप्स मेंट फॉर यू, इट कुड बी अ लव पार्टनरशिप, इट कुड बी बिजनेस पार्टनरशिप, इट कुड बी जॉब में इक्वल जो आप चाहते हैं जॉब में इक्वल गिव एंड टेक विथ योर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आप काम करके दे रहे हो वहाँ से उतना ही रेम्यूनरेशन, आपका रिकॉग्निशन, वर्थ आपका पे आउट हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही थी एक्चुअली 9 ऑफ सोर्ड्स, जिस चीज़ के बारे में ये 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए थोड़ी सी डार्क एनर्जीज है। जो भी चीज़ आपको अभी थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप थोड़ा सा कहीं कहीं उस चीज़ में घबरा जाते हैं उस टॉपिक के बारे में सोच के, दैट इज़ गोइंग टू प्ले आउट इन योर फेवर। एंड लव लाइफ तो काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, तो ये एक सोल कनेक्शन है। हायरोफेंट, शायद से मैरिज आप दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्टनरशिप में ऑलरेडी कोई पर्सन मैरिड है या फिर डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि लेट मी टॉक अबाउट द लव कनेक्शन फर्स्ट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट, कल्चर डिफरेंट हो, एज डिफरेंट हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल हर्डल इन दिस लव कनेक्शन, ऐसा हो सकता है। ओके जैसे कि कोई एक पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, या फिर देयर इज़ अ ह्यूज एज गैप दोनों के बीच में, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय। तो प्यार में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स रह सकते हैं, जैसे कि पैसा, सोसाइटी, पेरेंट्स, कास्ट, कल्चर, कोई थर्ड पर्सन होना, ये सारा हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस। दैट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट। उसके बावजूद भी आपका जो प्यार है वो विजय होने वाला है, बिकॉज एंजल्स आर होल्डिंग यू दिस 2 कप बाय दिस इनफाइनाइट साइन। एंड ये एक ऐसा सोल कनेक्शन है जो आपके पास्ट लाइफ से भी आता है। अगर आपका किसी के साथ अभी सेपरेशन चल रहा है तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक आते आते। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके आपको शांत हो जाना है, मेडिटेशन या फिर शांत हो जाए। ओके तो वो आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी में लाएगा, एंड यू विल बहुत चीज़ें आप ऊपर लेट गो करोगे, बड़प्पन दिखाओगे। एक्चुअली बड़प्पन दिखाओगे, जितना आप इस मंथ में बड़प्पन दिखाने वाले हैं, छोटे हर्डल्स को बहुत ही छोटा समझने वाले हैं, उतना ही आप इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकलेंगे। इस सिचुएशन से मतलब है जिन लोगों के लिए कोई हर्डल फुल सिचुएशन है, दिस 5 ऑफ कप्स। एम्प्रेस ऐसे भी बोल रहा है, एम्प्रेस इटसेल्फ इट मीन्स दैट यू आर इन योर पावर एंड यू शुड टेक बैक द पावर। ओके दुखी नहीं हो जाना है। जितना पुरानी चीज़ों को, हर्डल्स को लेट गो ऑफ करेंगे, पास्ट में अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसको लेट गो ऑफ करेंगे। पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को लेट गो ऑफ, जैसे मैंने कहा हायरोफेंट है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम की बात बोल रहा है, लेकिन जो दुनिया के साथ जो आपको फेवर करता है, ऐसा नहीं कि 100 साल पुराना आपको रूल्स फॉलो करने हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखनी है लेकिन अपडेटेड रखनी है। सो लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज ओल्ड, दैट इज नॉट गुड फॉर यू इन दिस टाइम पीरियड। उन सब चीज़ों को छोड़ दे। वो आपका सोच, बिहेवियर, नेचर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस विद अनदर पर्सन हो सकता है। बिजनेस डील्स में भी नए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करें जो इक्वल बेसिस में हो, जो सामने वाले को भी ऐसा ना लगे कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा ना लगे। सो एंड थोड़ा सा शांत हो जाए तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, केमिस्ट्री है, पैशनेट अट्रैक्शन है, कुड बी प्रेगनेंसी भी हो। ओके यू कैन कंसीव अ बेबी, योर पार्टनर के कंसीव अ बेबी, या फिर आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, बिकॉज एम्प्रेस इज शी इज़ एन प्रेगनेंट वूमन। तो कुछ क्रिएट करना, चाहे लव लाइफ क्रिएट करना, मैरिज क्रिएट करना, दोबारा नए वाउस, नए प्रोमिसेस रिलेशनशिप में बनाना, कोई कंपनी खड़ा करना, बिजनेस क्रिएट करना, एवरीथिंग लॉट ऑफ केमिस्ट्री, यिन एंड यांग की मुझे केमिस्ट्री दिखाई दे रही है आपके अंदर। अभी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो यू कैन क्रिएट एनीथिंग एरीज दैट यू वांट।
प्रोवाइडेड ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग में ना जाए, पास्ट में जो लॉसेस हुए हैं उसी को पकड़ के ना बैठे. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज. इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.